नीट छात्रा कांड में कौन है सबसे बड़ा गुनाहगार, कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार। एक झूठी रिपोर्ट के बिना पर सारा झूठ का बखेड़ा खड़ा हो गया, एक झूठ का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया, जिसके कारण पटना पुलिस सवालों के घेरे में है। परिजन शुरू से ही लगातार बताते रहे कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, गर्दन में चोट है, प्राइवेट पार्ट पर चोट है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं था। सबसे पहली गलती है थाना प्रभारी रोशनी कुमारी की। रोशनी कुमारी ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ कागज में दिखना चाहिए कि सब कुछ सही है, लेकिन वाकई में क्या हुआ? वाकई में हुआ, एक बच्ची ने दम तोड़ दिया पुलिस की लापरवाही से। यह बताया था कि शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन कैसे चोट के निशान हैं उन्होंने ये नहीं बताया था, और परिजन लगातार कहते रहे कि उनके साथ गलत हुआ है। नीट छात्रा कांड में सबसे बड़ी जो गुनाहगार है उसका चेहरा सबके सामने आना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि इस नीट छात्रा कांड में कौन है सबसे बड़ा गुनाहगार, कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार, जिसके कारण पूरा एक झूठ का पहाड़ खड़ा होता गया। और उसी झूठ के बिना पर एसपी, एएसपी, एसएसपी तमाम लोगों ने झूठ बात को ही सबके सामने रखते गए, और फिर आज जाकर के इतना बवाल और बखेड़ा खड़ा हो रहा है। हमारे हाथ में तमाम लोगों के नाम हैं जो बड़े जिम्मेदार चेहरे हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है, और तमाम सबूत भी हैं जिसके बिना पर कोर्ट में अगर मामला पहुंचता है तो फिर सारे गवाह इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो दरअसल हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नंबर 1 कहां से गलती शुरू हुई। गलती शुरू होती है चित्रगुप्त नगर थाना के प्रभारी रोशनी कुमारी से। रोशनी कुमारी से गलती शुरुआत यहां से होती जब उनको 6 जनवरी को पता चला छात्रा बेहोशी की हालत में मिली है, तो उन्होंने कोई तफसील से जांच नहीं की। उन्होंने छोड़ दिया संचालक को अस्पताल घुमाने के लिए, और हॉस्टल के रूम को सील नहीं किया, और उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट एएसपी साहब को दे दी, और एएसपी साहब ने एसपी को दे दिया, और फिर एसएसपी साहब तक भी वही झूठी रिपोर्ट पहुंची। और एक झूठी रिपोर्ट के बिना पर सारा झूठ का बखेड़ा खड़ा हो गया, एक झूठ का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया, जिसके कारण पटना पुलिस सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। आखिर किसके दबाव में आकर वो रिपोर्ट बनाई गई, क्या है पूरी तफसील से विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन जब 6 जनवरी को छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी, उस समय रोशनी ने कहां पर गैर जिम्मेदारी के साथ काम किया, और फिर क्या कुछ उनको करना चाहिए था, यह आपको बताते हैं। थाना प्रभारी के रूप में रोशनी कुमारी को 6 जनवरी को जब सूचना मिली तो मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी मानना था, और कानून में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी महिला या छात्रा संदिग्ध में मौत हो जाती है या संदिग्ध हालत में बेहोश मिलती है, तो पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचकर कमरे को सील करना चाहिए, हॉस्टल को सील करना चाहिए था, कमरे को सील करना चाहिए था, फॉरेंसिक टीम को इत्तिला करना चाहिए था, सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठे करने चाहिए थे। आखिर हुआ क्या है, बेहोश क्यों हुई है। 3 दिन तक वो छोड़ दी, 3 दिनों तक कोई मामला कुछ नहीं हुआ। परिवार वाले जब हंगामा करने लगे तब जाकर के मामला तूल पकड़ा। हॉस्टल को सर्च और परिवार को सूचित करना होता है, उन्हें चाहिए था कि एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कराती, फॉरेंसिक टीम बुलाती, अस्पताल में इलाज के दौरान किसी निष्कर्ष से बचती। जब तक इलाज चल रहा था छात्रा का, तब तक वो कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहती मीडिया में या फिर कोई बयान नहीं देती। लेकिन लापरवाही हुई है। कहां पर लापरवाही हुई है? चित्रगुप्त नगर थाना की प्रभारी रोशनी कुमारी से 3 दिन तक पुलिस की गैर हाजिरी सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस 3 दिनों तक कहां थी? 6 जनवरी से 9 जनवरी तक हॉस्टल के संचालक, हॉस्टल के लोग सब इधर उधर अस्पताल से अस्पताल कराते रहे, कभी शाहजहानंद के पास तो कभी अलग अलग अस्पतालों में घूमते फिरते रहे, लेकिन परिजनों को उन्होंने बताया नहीं। इस दौरान हॉस्टल का कमरा खुला रहा, 3 लोगों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया, लेकिन हॉस्टल की जांच नहीं हुई। सबसे गंभीर चूक यही रही कि थाना प्रभारी की शुरुआती रिपोर्ट ही आगे की पूरी जांच बेजान बन गई।
जिसे बाद में कोई अधिकारी चुनौती देता नहीं दिखा, जिसे क्रॉस चेक करवाने की प्रक्रिया भी नहीं दिखी। सबसे पहली गलती है थाना प्रभारी रोशनी कुमारी की। रोशनी कुमारी ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। अब बारी आती है एएसपी साहब की। एएसपी सदर पटना अभिनव कुमार हैं। अभिनव कुमार ने रोशनी कुमारी के ही रिपोर्ट पर बयान दे दिया कि ये सुसाइड है, बच्ची ने सुसाइड किया है, नींद की गोली खाकर मौत हो गई उनकी, जब 9 तारीख को अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजन गुहार लगाते रहे, रोते बिलखते रहे, कहीं अच्छे अस्पताल में अलग केस मानकर या फिर जांच करके उनका पूरा इलाज होता तो बच सकती थी। एएसपी साहब से क्या गलती हुई? एएसपी स्तर पर केस को रीअप्रेजल होती है, यह देखा जाता है कि क्या शुरुआती जांच में कोई एंगल छूटा तो नहीं। उन्हें चाहिए था कि 6 से 9 जनवरी की पुलिस गैर हाजिरी पर सवाल उठाते और हॉस्टल की दोबारा जांच के लिए आदेश देते। यही नहीं, नीट छात्रा और हॉस्टल को दोबारा जांच के दौरान छात्रा का स्टेटमेंट भी लेना चाहिए था। उसके शरीर पर चोट कैसे लगी, प्राइवेट पार्ट में चोट है या नहीं, तमाम सारे सवाल के जवाब उनको ढूंढने चाहिए थे। लेकिन एसपी साहब ने क्या किया? लापरवाही की। थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया, न कमरे की फॉरेंसिक जांच कराई, न दिए गए सिरे से संदिग्धों को जोड़ा गया, न वो टाइम था जिसे केस को सही दिशा में मोड़ा जा सकता था। लेकिन कैजुअल अप्रोच से ही पूरा मामला बिगड़ता चला गया। और फिर अब तीसरे नंबर पर है एसपी पूर्वी परिचय कुमार। परिचय कुमार से क्या गलती हुई? परिचय कुमार ने भी रोशनी के रिपोर्ट पर ही मीडिया में बयान दे दिया। यह बता दिया कि बच्ची की मौत सुसाइड से हुआ है, कोई अनहोनी या उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। परिजन शुरू से ही लगातार बताते रहे कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, गर्दन में चोट है, प्राइवेट पार्ट पर चोट है, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं था। सब कोई केस को दबाने में लगे हुए थे। हर किसी को चिंता थी केस डायरी मेंटेन करने की, कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ कागज में दिखना चाहिए कि सब कुछ सही है। लेकिन वाकई में क्या हुआ? वाकई में हुआ, एक बच्ची ने दम तोड़ दिया पुलिस की लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से। एसपी स्तर पर किसी तरीके का संवेदनशील केस में पोस्टमार्टम से पहले निष्कर्ष नहीं दिया जाता है। ऐसा आमतौर पर होता रहा है और होता भी है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। मीडिया ब्रीफिंग के समय संयम नहीं बरता गया, आनन फानन में मीडिया ब्रीफिंग की गई और यहां सीधे जजमेंटल बयान आ गया कि रेप हुआ ही नहीं है, यानी उनके साथ कोई अनहोनी हुई ही नहीं है। और ऐसे में एसपी परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सीधे सुसाइड बता दिया कि नींद की गोली और मोबाइल सर्च हिस्ट्री में नींद की गोली सर्च की गई थी और गूगल हिस्ट्री उनका चेक कर लिया गया, लेकिन हॉस्टल जाकर के और उनके परिजनों का बात को नहीं सुना गया। सबसे बड़ी लापरवाही एसपी परिचय कुमार की यहीं पर सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी सभी बातें उलट साबित हुई। बिना जांच के नीचे अफसरों की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। अब बारी आती है एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही रटी रटाई बात फिर से वो कहते हैं जो एएसपी सदर अभिनव कुमार कह रहे थे, जो एसपी परिचय कुमार कह रहे थे, जो रोशनी कुमारी ने रिपोर्ट बना कर दिया। कुछ अनहोनी बच्ची के साथ हुआ ही नहीं है, कुछ गलत हुआ ही नहीं है, कहीं कोई चोट नहीं है, सुसाइड हुआ है, सुसाइड की है, नींद की गोली खाकर सुसाइड की है। एसएसपी साहब, सब कोई आपको सवालों के घेरे में रख रहा है। आप कई लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग में भेज देना चाहिए एसएसपी साहब को। कैसे एसएसपी साहब हैं, राजधानी पटना को कैसे संभालिएगा, यह सवाल उठने लगा है। एक बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है, आप एक ऐसे बयान दे रहे हैं बिना जांच रिपोर्ट के, बिना विसरा रिपोर्ट के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। एसएसपी का काम था अपने नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करना, खासकर जब मामला यौन शोषण जैसे
मुद्दे से जुड़ा हो। लापरवाही एसएसपी से यहां पर हुई कि यौन शोषण की संभावना को सीधे खारिज कर दिया। यह बयान तब आया जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई भी नहीं थी। पता नहीं कैसे एसएसपी ने किसी प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बयान पुलिस के लिए असहज सवाल बन गया था। एक प्राइवेट डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर तमाम लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया कि यह कोई अनहोनी नहीं है, बच्ची के साथ कोई गलत नहीं हुआ है। प्रभारी रोशनी कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार, एसपी परिचय कुमार, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, 4 लोग हो गए हैं जो जिम्मेदारी थी जिनकी, उन्होंने ठीक से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, लापरवाही बरती। अब आखिरी वो नाम है जो पुलिस विभाग से, प्रशासन से इतर है, उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो हैं डॉक्टर सतीश। डॉक्टर सतीश पटना के एक बड़े अस्पताल के सीएमडी हैं, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के सीएमडी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक प्राइवेट गायनो के रिपोर्ट पर कह दिया कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी नहीं हुआ है। महिला डॉक्टर के हवाले से कह दिया कि रेप से इनकार किया जाता है। प्रारंभिक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि यदि संकेत स्पष्ट हो तो रिपोर्ट को रिजर्व किया जाता है। डॉक्टर को कानूनी निष्कर्ष नहीं देना होता है। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने पूरा अनहोनी से इनकार कर दिया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। यह बताया था कि शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन कैसे चोट के निशान हैं उन्होंने ये नहीं बताया था। और परिजन लगातार कहते रहे कि उनके साथ गलत हुआ है। बच्ची जब आंख खोली थी, मम्मी से बात कर रही थी, तो कुछ उन्होंने इशारा किया था, उनके साथ अनहोनी हुआ है। लेकिन डॉक्टर सतीश ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि परिजन जो कह रहे हो सही है। डॉक्टर सतीश ने एक महिला डॉक्टर के आधार पर रिपोर्ट बताई और उसी की शुरुआती राय से पुलिस ने कुछ अनहोनी की घटना होने से इनकार कर दिया। जबकि पोस्टमार्टम में प्राइवेट पार्ट में चोट दिख रहा है, टिश्यू ट्रामा में संघर्ष के निशान मिले हैं, कई चोटें हैं, गर्दन से, पेट से लेकर के तमाम जगहों पर चोट दिख रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि वो महिला डॉक्टर आखिर कौन थी जिसके रिपोर्ट के बिना पर इतना झूठ का पहाड़ खड़ा हुआ और बिहार पुलिस कटघरे में खड़ा हो गई है। पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो गया है और डॉक्टर सतीश के साथ आईएमए आ गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके साथ खड़ा है, लेटर लिखकर कह रहा है कि उनको बचाइए, उन्होंने गलती नहीं की है। और एक बच्ची के साथ बस समाज खड़ा है। अब देखना होगा बच्ची को कब इंसाफ मिलता है, उनके परिजनों को कब इंसाफ मिलता है। इन 5 नामों का जिक्र हमने आपको बताया और किया कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। फिर से एक बार आपको नाम बता देना चाहते हैं कि ताकि इस नाम को आप याद रखें। चित्रकूट नगर की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, अब दूसरे नंबर पर एएसपी अभिनव कुमार, तीसरे नंबर पर है एसपी परिचय कुमार, चौथे नंबर पर हैं एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और 5वें नंबर पर हैं जिसको भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है कि दूसरे भगवान कहे जाते हैं पृथ्वी पर, डॉक्टर सतीश। इन 5 की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन 5 ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। किसी ने कोई क्रॉस चेक नहीं किया। एक महिला डॉक्टर के रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सामने आता है। एसआईटी गठन हो गया है, आज 3रा दिन है। आज एसआईटी जांच करेगी और उस एसआईटी टीम में रोशनी कुमारी को नहीं रखा गया, लेकिन अभिनव कुमार जो एएसपी पटना सदर है उनको रखा गया है। कहा जा रहा है कि जांच प्रभावित हो सकता है, इससे हटाया जाए। लेकिन उस टीम में घूम रही हैं रोशनी भी, और रोशनी मुंह छुपाकर भागती नजर आ रही हैं। अब कितना जांच सही दिशा में जाएगा यह तो मामला देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।